तो चलिए हम लोग जानते हैं, हमारे महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी हैं, वो लोग बताएंगे कि मुख्यमंत्री योजना, विवाह योजना, कन्या विवाह योजना क्या है और कैसे आवेदन करेंगे, सारी जानकारी हम आपको देंगे। चलो मिलते हैं कर्मचारी अधिकारियों से। मेरा नाम गंगा पोया है। मैं बहुत पहले से महिला बाल विकास में काम कर रही हूँ और समय समय पे शासन की महती योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और ये गरीबी रेखा के महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है। इसमें गरीब रेखा के नीचे लड़कियों को प्राथमिकता दिया जाता है और संभावित जिला का हो, ज्यादा बेटर हो। लड़का कहीं का भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। अच्छा, लड़की को गरीबी रेखा होना अनिवार्य ही चाहिए, लड़का चलेगा कुछ भी जी। और आवेदन कहाँ करेंगे? महिला बाल विकास में आवेदन करेंगे जी, और उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं सुपरवाइजर सेक्टर के द्वारा। कार्यकर्ताएं टारगेट कुछ पे लाती है, उनका भी बहुत रोल रहता है कार्यकर्ताओं का। सुपरवाइजर के माध्यम से ऑफिस में जमा किया जाता है, उसके बाद लिस्टिंग करके संबंधित तिथि में जो जोड़े को सूचना करके हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। और इसके पहले हम नरपुर में 2-3 बार और कर चुके हैं, या अभी भी किए हैं। बारिश पानी में भी हमको पब्लिक ने साथ दिया, ऑफिस के कार्यालय के सभी साथी हमारे साथ रहे, कार्यकर्ता बने रहे, उनके ज्यादा योगदान रहता है। हम तो बाद में आते हैं उनके नंबर के बाद। तो प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है? वर्तमान में प्रोत्साहन राशि अभी वर्तमान सरकार के द्वारा हर जोड़े को 50,000 दिया जाता है, 21,000 का चेक दिया जाता है जी। और बाकी पैसों का जो सामान देख रहे हैं वहाँ पर सजा हुआ है जी, वो उनके लिए जितने गृहस्थी के सामग्री दिया जा रहा है जी। पहले भी वैसे दिया जाता था, राशि के अनुसार चेक अभी ज्यादा है, पहले कम था। और उनके गृहस्थी के लिए हम लोग ये सब शासन के प्रयास के द्वारा हम मुख्य रूप से कहें तो जो आर्थिक समस्याएं आती हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन अपने स्तर पर चालू किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि विवाह को एक मितव्ययी तरीके से करें, इसमें बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत ज्यादा अपव्यय न हो, क्योंकि भारतीय समाज में हम देखेंगे कि विवाह का आयोजन बड़ा खर्चीला होता है और इतना खर्चीला होता है कि शादी जहाँ 9-10 महीने तक भी चल सकते हैं, इतना ज्यादा खर्चीला है। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि एक मितव्ययिता का ध्यान में रखते हुए शासन के स्तर पे बीपीएल परिवार की निर्धन कन्याओं का विवाह करना। इसमें पात्रता जो है वो है कि किसी भी बीपीएल परिवार की 2 कन्याओं जिनका विवाह का जो शासन द्वारा वैधानिक उम्र 18 वर्ष वह प्राप्त कर चुकी हैं, तो अधिकतम 2 कन्याएं हर परिवार की इसके लिए पात्र है। इसके लिए एक सामान्य सा आवेदन करना होता है जिसमें वर वधू की पूरी जानकारी रहती है। वर का आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि बाल विवाह को हतोत्साहित करना। शासन जब विवाह कर रही है तो इसका आशय यह है कि कृपया आप किसी भी कन्या का विवाह 18 के पहले न करें और किसी भी युवक का शादी 21 वर्ष से पहले आयु प्राप्त करने के पहले न करें। अभी हम लोगों ने 4-5 ऐसे प्रकरण रोके हैं। कई बार ये होता है कि शादी का मंडप भी तैयार रहता है, हमें सूचना मिलती है, क्योंकि हमें कहीं से भी सूचना प्राप्त होगी तो हम संज्ञान लेने के लिए बाध्य रहते हैं। फिर हम मेन वक्त पे जाके शादी रोकते हैं तो बड़ी अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया ऐसी स्थिति न आने दें। और बहुत 2-4 महीने बाकी रहता है, 17 साल 17.5 साल उम्र रहती है लड़की की, और उसका आप सगाई कर लें, लग्न निकाल कर रख लें, लेकिन विवाह 18 वर्ष की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर ही करें। और इसके और बहुत सारे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी अवसर भी अलग है और माननीय अतिथि महोदय के और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री कन्या विवाह में आऊँगा। इसके अंतर्गत शुरुआत में 15,000 की रुपये राशि का प्रावधान था, फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई शासन ने इसे 25,000 किया। वर्तमान में इसमें 50,000 रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 21,000 रुपया हम कन्या को देते हैं, कन्या के नाम से नगद या चेक देते हैं।
इसके अलावा 21,000 का सामग्री जो होता है वो आपको उपहार स्वरूप दिया जाता है, जिसमें कि आपके लिए कपड़े से लेकर जेवर होते हैं, कुछ घर गृहस्थी के आवश्यक सामान होते हैं, जिसमें से बर्तन होते हैं। आज हम आपको प्रेशर कुकर दे रहे हैं, खाट दे रहे हैं, गद्दे तकिया है, चादर है, चांदी का बिछिया है और मंगलसूत्र है। तो इतना आपको दिया जाता है ताकि एक घर गृहस्थी के लिए जो आवश्यक सामग्री हो शासन की ओर से आपको उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस योजना का अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें और साथ ही साथ आज जो यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज 72 नवयुवक नवयुवती परिणय सूत्र में आबद्ध होने जा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी असुविधा हुआ, जिसका मुझे खेद है। कल तक मौसम ठीक था, आज थोड़ी सी बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो मैं यही कहूँगा कि आप न केवल आज इस योजना का लाभ उठाए हैं, जब आप जाएंगे तो आप स्वयं भी इसका प्रचार करें और प्रचार का वाहक बने। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी यहाँ पे विराम देना चाहूँगा और आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री आसाराम जी नेताम जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आपको आशीर्वचन दें और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रीति मरकाम हजियाराम ग्राम क्या हुआ? इसके पश्चात देखिए प्रीति यादव पिता बीर सिंह ग्राम सरोना ज्योति। उसके पश्चात तैयार रहेंगे रोशनी यादव छेदूराम ग्राम मुड़पार। यादव इसके पश्चात तैयार रहेंगे चोरिया रेखा कुमारंडा। इसके पश्चात लक्ष्मी वटी विष्णु वटी चोरिया लक्ष्मी वटी विष्णु वटी ग्राम माडपसिली से। उसके पश्चात तैयार रहेंगे कामेश्वरी कुंजाम बुधराम ग्राम हटका चरामा से। दुर्गेश्वरी कुंजाम बेहतर कुंजाम गंवार सिल्ली दुर्गेश्वरी कुंजाम बेहतर कुंजाम। इसके पश्चात तैयार रहेंगे दाएं हुए सारिका पद्माकर शत्रुघ्न। इसके पश्चात देवी नवागांव से गीतेश्वरी नेताम। लड्डू है कौशिक सर मग रहे